हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते थे कि हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहे थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ टॉपिक्स जो है पढ़ाए गए और कुछ अधूरे रह गए, तो उनको भी मैं बाद में जो है कवर करवा दूंगा। उसके पहले आज हम देखेंगे कि टेंस के बारे में। टेंस मतलब होता है काल, और काल को हिंदी में और कहते हैं समय। मतलब समय, जैसे अब आप जानते हैं कि कोई भी घटना होती है तो 3 तरीके से होती है। जैसे कोई काम था, पहले था, तो उसे कहते हैं भूतकाल, और उसके बाद जब कोई काम होता है तो वर्तमान काल होता है, और जब कोई काम आने वाला हो मतलब तो उसे कहते हैं फ्यूचर। जैसे देखेंगे टेंस है आपका, ये समय है, आप समय भी इसे कह सकते हो। अब ये 3 हुए, कितने हुए? 3 हुए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये पास्ट टेंस आपका इसे पहले भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट को यहां भी हम कर सकते हैं, इसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, जो घटनाएं होती हैं, घटित होती हैं, वो इस टेंस के अकॉर्डिंग ही घटित होती हैं। जैसे जब प्रेजेंट टेंस आता है तो इसमें हम सारे वर्तमान की घटनाएं ले लेते हैं। वर्तमान काल इसे आप कहते हो इस तरीके से। ये है आपका भूतकाल, बीता हुआ काल कहते हैं इसे। उसके बाद में आता है भविष्य काल। भविष्य काल, अब इनके हम 4 रूपों का अध्ययन करते हैं। इनके 4 रूप हैं। पहले में है जैसे प्रेजेंट टेंस है तो हम प्रेजेंट लिखा रहने देंगे, और पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद में इसी तरीके से हम फ्यूचर के भी 4 रखते हैं और पास्ट के भी 4 रखते हैं। तो लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब यहां हम इसको प्रेजेंट को लिखते चलेंगे, सिर्फ इसका आगे का जो है लाइन लिखेंगे कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फिर आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये आपका हो गया। यहां हमारा छूट रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस छूट रहा है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस छूट रहा है। यहां चलो हम इसको यहां लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल, अभी बेसिक फंडामेंटल तैयार हो रहा है। अभी इसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं ले रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप प्रेजेंट क्या यहां पर क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर यहां कर देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यहां ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे हम फ्यूचर में जब आएंगे, मतलब भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए, तो हम फ्यूचर आगे रख देते हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 आपके खत्म हुए, 3 आपके टेंस हैं। इनके हम 4 रूपों को लेते हैं। आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इतना होगा सभी का? चलिए इसको मिटा लेते हैं। आपने देखा कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताया जा रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई भी बात है तो शेयर कर सकते हैं। हमने मोबाइल नंबर ही प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन मोबाइल नंबर जो है अक्सर व्यस्त रहता है, तो आप कमेंट में प्रोवाइड, मतलब जो हमने कमेंट किया है, सॉरी कमेंट में आप जाकर के कुछ भी जो लिख सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। चलिए आज देखते हैं। सर्वप्रथम आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में प्रयास करेंगे समझने के लिए। सोच रहा हूं कि टाइम कम लगे और आपको समझ में ज्यादा आए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
ये क्या है, इसे कैसे हम जानते हैं, तो इसके बारे में बता रहा हूं। पहचान, इसका जो रिकॉग्निशन है या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप, ये है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, सॉरी अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। हमने यहाँ पर जो शब्द आते हैं उन्हीं को लिखा है। अब देखिए सार्वभौमिक जो घटनाएं होती हैं, आप जानते हैं कि जो सार्वभौमिक घटनाएं होती हैं, सर्वव्यापी सत्य होता है, आदत होती है, तो इनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब इसको कैसे, इसका रूल कैसा है, तो ये 4 प्रकार से बनते हैं। पहला आता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे आप हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अब देखिए साधारण वाक्य की जब बात आती है तो ये 2 तरीके से बनता है। एक आपने सुना होगा सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट मतलब जैसे सब्जेक्ट 2 प्रकार से होता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर क्या है, सिंगुलर किसी का नाम हो तो वो हमारा होता है सिंगुलर। जैसे सिंगुलर और प्लूरल समझ लेंगे यहां पर। सिंगुलर सब्जेक्ट ये होता है ही, सी, इट और किसी का नाम हो, तो ये हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें आता है आई, वी, यू, दे। मतलब ये स्वयं को बताता है और ये एक से अधिक चीजों को बताता है। इसमें आई है, वी है, यू है, दे है, और इसमें क्या है, ही, सी, इट, नेम है। अर्थात इसे हम कहते हैं एक वचन कर्ता और इसे हम कहते हैं बहुवचन कर्ता। लिख लेंगे, इसको नोट करते चलेंगे। अब देखिए अफर्मेटिव में 2 है। अब इसके बाद हम नेगेटिव बताएंगे, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव बताएंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताएंगे। तो अफर्मेटिव जब आप कोई अपनी बात करते हैं तो आप देखते हैं कि 4 तरीके से आप अपनी बात रखते हैं। जैसे आप पहले साधारण बात करते हैं, जैसे कि वो जाता है, वो खाता है, वो पानी पीता है। उसके बाद अगर आप नेगेटिव में कैसे बात करते हैं, आप कहते हैं वो नहीं खाता है, नहीं पीता है, तो ये हमारा होगा नेगेटिव, इसे आप कहते हो नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। तो इसमें क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। अब ये 2 तरीके से बनता है, एक पहले प्रश्न पूछ लिया जाता है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है वाक्य के, और एक बीच में आता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्यों को करते समय बीच में नहीं शब्द भी आ जाता है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे 4 हुए। अब इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो हमारा हेडिंग है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपने देखा एक वचन और बहुवचन करता। एक वचन करता ही, सी, इट, नेम है, और बहुवचन करता आई, वी, यू, दे है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका एक रूल है, इसे मिटा लें। अब देखिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये फर्स्ट फॉर्म रहेगा वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब देखिए आपके अंदर एक डाउट आया होगा कि सर ने नहीं बताया यस और यस लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, लेकिन
एक वचनकर्ता के साथ यस यस लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हम यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि भी आप देखेंगे रूल लिखेंगे, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अभी आपका हो गया, इसके बाद अदर वर्ड्स। ओके, अगर आप देखिए इधर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर क्या है, सिंगुलर, एक वचन है कर्ता, कर्ता हमारा क्या है, एक वचन है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा यस जोड़ देते हैं। अर्थात अब आप ध्यान कीजिए, ही सी इट नेम, ये हमारे एक वचन कर्ता थे कि नहीं थे, तो ही सी इट जब आएगा और किसी का नाम रहेगा तो वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। अब बात आती है कि यस कहां पर जोड़े और ई यस कहां पर जोड़े, तो कुछ एक्सेप्शन आते हैं, अपवाद आते हैं, लेकिन सीधी बात तो यह है कि अगर वर्ब में, जैसे अगर वर्ब है आपका, लास्ट में कोई स्वर आ जाए, क्या जाए, स्वर आ जाए, तो उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट्स आता है तो एस जोड़ देते हैं। समझ में आ गया, आगे देखेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वह स्कूल जाता है, क्या है, वह स्कूल जाता है। प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले आपको बताया गया कि क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट आपका है वह की अंग्रेजी होती है ही। क्या होती है, ही। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। हाँ, और उसके बाद में मैंने बताया वर्ब लिखागे, क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। अब देखिए सबसे लास्ट में जाइए, सबसे आगे सबसे लास्ट, जाना क्या है, ये वर्ब आपका है, क्या है, सबसे लास्ट हमारा अक्सर वर्ब ही होता है। तो अब जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो होता है। आपने क्या लिख दिया, गो लिख दिया। आपने देखा कि हमारा ये क्या है, एक वचन है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन है। मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यस यस लगाते हैं। यस कब लगाते हैं, यस कब लगाते हैं, मैंने बता दिया है। यहां पर हमारा क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है। आप जानते हो 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ यू। तो अब यहाँ पर ओ आ गया है, तो यहाँ पर हम यस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। बहुत सही, ई एस जोड़ दिया। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, कर्म आता है। हिंदी में कहते हो कर्म, कहते हो इसको। तो हम हमारा क्या है, कर्म, स्कूल। स्कूल हमारा जाना क्या है, कर्म। तो यहाँ पर अब देखिए स्कूल, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, को शब्द छिपा रहता है। ये को क्या है, छिपा रहता है, इसको दिखाता नहीं है। तो इसलिए हम देखिए कहीं पर भी जाता है तो उसके पहले टू लग जाता है। स्थान जब कहीं आप जा रहे हो तो उसके पहले टू लगा देते हैं। तो कहाँ जा रहा है बच्चा, स्कूल जा रहा है। समझ में आया, यस सर। नोट कर लेंगे इसको। ये हमारा प्रथम हो गया, ये दूसरा हो गया। अगला है वो गाना गाती है। वह गाना गाती है। फुल स्टॉप यहां लगा देंगे, पूर्ण विराम की अवस्था में। चलिए अगला देखते हैं। अब आपने देखा यहां पर लड़का था, तो आपने वह की अंग्रेजी ही लिख दिया। अगर कोई लड़की है, स्त्रीलिंग है, फीमेल है, तो आप वह की अंग्रेजी क्या लिखोगे, सी लिखोगे। क्या लिखोगे, सी लिखोगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, सी। अब आपको मैंने बताया इसके बाद कौन आता है, वर्ब आता है। तो क्या लिखेंगे, गाना की अंग्रेजी सिंग। क्या होता है, सिंग होता है। अच्छा मैंने बताया था। अब देखिए ये हमारा कॉन्सोनेंट है ना, यस सर। तो कॉन्सोनेंट में क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। अब क्या गाती है लड़की, गाना गाती है। अब बताइए कितने गाने गाएगी, कोई भी है तो एक ही गाना एक बार में गा सकता है ना, यस सर। तो यहाँ पर हम ए सॉन्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए सॉन्ग। समझ में आ गया, यस सर। इसको मिटा लें, यस सर। नोट होगा सभी का, यस सर।
कोई प्रॉब्लम किसी को? नॉट प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट वाला ना। अभी आपने देखा वह क्या है हमारा सिंगुलर है ना। अब प्लूरल देखेंगे। क्या देखेंगे? प्लूरल देखेंगे, मतलब बहुवचन। क्या देखेंगे? बहुवचन। जैसे मैं अपने स्कूल जाता हूं, मैं अपने स्कूल जाता हूं, मैं अपने स्कूल जाता हूं। अब देखिए मैंने बताया था आई वी यू दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में यस ईएस नहीं जोड़ते हैं, वर्ब में यस नहीं जोड़ते हैं। तो यहां पर बताओ, अब देखिए सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड्स रहेगा। क्या रहेगा? अदर वर्ड्स रहेगा। देखिए मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। अब देखिए मैंने कहा था वर्ब में यस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा यह बहुवचन है, बहुवचन में यस और यस नहीं लगता है। समझ में आ गया ना? यस सर। तो अब ये रूल हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यस नहीं लगेगा। फिर क्या है? वर्ब जाना क्या है? वर्ब। तो गो हो गया। कहां को? स्कूल। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट आता है तो स्कूल जा रहा है ना। आई गो टू स्कूल, अपने स्कूल। तो यहां पर देखिए मिस्टेक ये हो रहा है, ये जो आपका अपने की अंग्रेजी आ गई इसे मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, तो इसको अभी हम बाद में पढ़ाएंगे। इसको यहीं पर मिटा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। आई के साथ अपने की अंग्रेजी वैसे माई लगाएंगे, लेकिन मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाता चलूंगा, ओके। चलिए मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। अगला है लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। खेलते हैं। आप इसे ध्यान से देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल है ना? यस सर। क्योंकि लड़के हैं तो हमारा बहुवचन है, एक लड़के की बात नहीं की जा रही है, कई लड़कों की बात की जा रही है। तो प्लूरल है, यहां हम यस नहीं लगाएंगे, ओके। यस सर। क्योंकि बहुवचन में नहीं लगाते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के हैं तो बॉय मतलब लड़का और बॉयज मतलब लड़के। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है, सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन रहेगा। फिर क्या है? खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है, यस। द, ओके। समझ में आ गया? यस नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुवचन है, और बहुवचन में वर्ब में यस नहीं लगाते हैं, प्रथम अवस्था वैसे लिख देते हैं। क्या हुआ? यहां आप द चाहो जोड़ सकते हो और चाहो तो हटा भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते हो। मिटा ले इसको। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव इससे आसान है।
क्या कहते हो? नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हो? समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या आता है? नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं शब्द आता है। लिख लीजिए। इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है ही, सी, इट और किसी का नाम हो तो इसके साथ क्या लगाते हैं? डज नॉट। क्या लगाते हो? डज नॉट। डज नॉट। इसको डजंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डजंट। यहां पर कामा लगा के एंटी लिख देते हैं, डजंट हो जाता है। आई, वी, यू, दे है तो क्या लगाते हैं? डू नॉट, डोंट भी कह सकते हो। ओके, जैसे कमला एक अच्छा गाना नहीं गाती है। क्या? कमला एक अच्छा गाना नहीं गाती है। इसके पहले हम रूल देखेंगे। हमारा सेम रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें ईएस और यस नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे? डज नॉट। और प्लूरल है तो डू नॉट। मैंने लिख दिया है। ही, सी, इट नेम है तो डज नॉट, आई, वी, यू, दे है तो डू नॉट। ये है एक वचनकर्ता के लिए, सिंगुलर के लिए। ये हमारा बहुवचनकर्ता के लिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए लिखिए, इसको नोट कीजिए। उनको रट डाल दें। वाक्य है, कमला एक अच्छा गाना नहीं गाती है। कमला एक अच्छा गाना नहीं गाती है। कमला बताइए, किसी का नाम है ना? Yes, तो sir. किसी का नाम है तो एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। एक वचन है ना। और देखिए, ये हमारा निगेटिव वाला पहचान है। नकारात्मक है तो ये जरूर आएगा, नहीं जरूर आता है। चलिए लिखिए। सबसे पहले क्या लिखते हो? सब्जेक्ट। क्या लिखते हो? तो सब्जेक्ट क्या है? कमला। आगे वाला सब्जेक्ट है ना कमला। आप बताओ, डज नॉट या डू नॉट? डज नॉट। डज नॉट। गुड, बिकॉज कमला इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। यस। कमला जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो नहीं शब्द आया है तो डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम? डज नॉट। अब देखिए, गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। क्या होती है? Sing। मैंने बताया था कि वर्ब लगाते हो, फर्स्ट फॉर्म वर्ब सिंग। अब बताओ, यहां पर अच्छा की अंग्रेजी गुड नहीं होगा, स्वीट होगा। क्योंकि जब भी आप गाने सुनते हैं तो कहते हैं बहुत मीठी आवाज है नहीं, मतलब वहां पर तात्पर्य ये होता है कि अच्छी आवाज है। ओके, स्वीट। सिंग अ स्वीट सॉन्ग। हो गया?
समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। अच्छा देखिए, ये तो हो गया सिंगुलर, मतलब डज नॉट। अगर बहुवचन हो जाए तो जैसे हो जाए मैं एक अच्छा गाना नहीं गाता हूं, क्या हो जाए? मैं एक अच्छा गाना नहीं गाता हूं। मैं एक अच्छा गाना नहीं गाता हूं। ओके, सॉरी, गाता हूं। अब देखिए क्या है, ये प्लूरल है ना? यस सर। तो आई हो गया, हो गया ना? यस सर। अब क्या लगाएंगे? डू नॉट। डू नॉट सिंग, सिंग आएगा फर्स्ट फॉर्म है। यस सर। स्वीट सॉन्ग। निगेटिव भी आपका इसके साथ खत्म हुआ। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत क्या करना है? माइंड ही तो लगाना है। चलिए अब इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव भी दो होते हैं। पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है और बीच में भी आ जाता है ना? चलिए इसको मिटा लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? है तो बताओ अभी। चले इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। प्रश्नवाचक पद क्या है ये? इसे हम दो नाम देते हैं। जब प्रश्नवाचक से तो पहले आता है वाक्य के, तो उससे आप कहते हो यस और नो टाइप क्वेश्चन। ओके, और जब बीच में आता है तो उससे आप सॉरी, मतलब जब बीच में प्रश्नवाचक हिंदी में आता है तो उसे आप कहते हो डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। तो होता है, अब हम उसको हिंदी में लिखेंगे, आपको समझाएंगे, समझाने का बेहतरीन प्रयास करेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आने पर, पहले आने पर लिख लीजिए। रूल आपका क्या रहेगा? डज या डू। डज रहेगा जब कर्ता एक वचन रहेगा, डू रहेगा जब कर्ता बहुवचन रहेगा। अभी दोनों के एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं। प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यस यस नहीं लगाएंगे। ओके, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। लास्ट में अदर वर्ड्स लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं। ये हमारा जो डज है, जब कर्ता हमारा क्या होगा? एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर होगा, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे क्या
वह एक मीठा गाना गाती है। देखो ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यस सर। ही सी इट किसी का नाम, तो लगाते हैं डच। क्या लगाओगे? डच। तो अब हम डच को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। इसके स्थान पर क्या लिख जाएगा? डच लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा? डच लिख जाएगा। फिर सब्जेक्ट क्या है? सी। फिर वर्ब सिंग। क्या है? ऑब्जेक्ट a sweet song। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। समझ में आया? Yes, अगर होता क्या मैं एक मीठा गाना गाता हूं, देखते हैं। क्या मैं एक मीठा गाना गाता। अब देखिए यहां पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, मैं हमारा क्या है? प्लूरल है। तो मैं अगर है और आगे प्रश्नवाचक शब्द आया है तो इसको तो हटा देते हैं, आपको पता ही हो गया। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। चलिए यहां पर लिख लेते हैं डू। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। फिर गाना की अंग्रेजी सिंग आ स्वीट सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन बनवा देंगे। समझ में आया? समझ में आ गया ना सभी को? कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत बताइएगा। चलिए लिख लीजिए। थोड़ा फास्ट लिखिए। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अभ्यास कीजिए। एक पेज डेली जो है राइटिंग लिखिए, हिंदी में और अंग्रेजी में। ओके? अब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, अभी तो पहले वाला हुआ, मिटा दे इसको। वाक्य के बीच में आ जाए तब क्या करेंगे? तब हमारा जो कब, कहां, कौन, कैसे, ये हमारा बीच में ही तो आता है। वो कहां गया, सॉरी वो कहां जाता है, वो कहां जाती है, वो क्या खाती है, वो क्या गाती है, बीच में सारे प्रश्नवाची शब्द आ रहे हैं। तो जब बीच में प्रश्नवाची शब्द आते हैं तब उनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। अभी आपने देखा पहले आते हैं तो उनकी अंग्रेजी ना लिख करके हम सहायक क्रिया लगा देते हैं, लेकिन अब उनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस, अगर बहुवचन होगा तो डू और एक वचन होगा तो डज। डज या डू, ये कर्ता के अनुसार लगाएंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके? अब लिखा है कि जब बीच में आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे वो एक मीठा गाना क्यों गाती है। देखिए यहां क्यों शब्द बीच में आया, क्यों गाती है।
चलिए वे देखते हैं। आपने देखा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है ना, तो इसकी अंग्रेजी आगे लिखी जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। वाई। हाँ, तो वाई लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लिख गया। अब डज या डू, तो कर्ता आपका एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है, तो क्या लगाओगे? डज लगाओगे डज। गुड। आप देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, तो लड़की है, वह की अंग्रेजी सी लिखी जाएगी। फिर फर्स्ट फार्मा पर तो गाती है सी। स्वीट सॉन्ग, सॉन्ग भैया जो है मीठा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाती है। चलिए लिख लीजिए। अब कर्ता हमारा अगर बहुवचन होता तो डज लगा देते, यहाँ पर हो जाता वो एक मीठा गाना कहाँ गाती है, तो यहाँ लगा देते वेयर डज सी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। हो गया ना? क्या प्रॉब्लम है? लिख लो जल्दी से इसको। यहाँ पर जो लिखा है, अगर कहाँ होता तब तो यहाँ पर हम वेयर लिखते, और जब क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई होती है। प्रॉब्लम है किसी को? हाँ, नथिंग सर। कष्ट कीजिए और क्या। जैसे अब आप देख रहे हैं हम कष्ट खा रहे हैं, तो अब चलिए मिटा लें इसको। लास्ट आपका है इंट्रोगेटिव और निगेटिव। राइटिंग पे हमारे मत जाइएगा, राइटिंग जो है थोड़ा अच्छी नहीं है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या प्रॉब्लम है? प्रश्नवाचक नकारात्मक, मतलब प्रश्न भी पूछा गया हो और नहीं शब्द भी आ गया हो, तब क्या करते हैं, तो जो कर्ता हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में हम नॉट लगा देते हैं। सहायक क्रिया पहले लिखी जाएगी, फिर कर्ता आएगा, उसके बाद आएगा नॉट। चलिए देख लेते हैं। जैसे क्या हुआ एक मीठा गीत नहीं गाती। फिर हुआ एक मीठा गीत क्यों नहीं गाती है। एक में पहले आया है प्रश्नवाचक शब्द, एक में बीच में। तो इसकी अंग्रेजी आपको बताया गया था कि कर्ता के अनुसार जो है यहाँ पर सहायक क्रिया लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो लगाओगे डज सी। मैंने बताया जो मेरा उद्देश्य है नहीं शब्द, इसकी अंग्रेजी लगाते हैं नॉट। क्या लगाते हैं? नॉट। सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ क्या है, इसको भी ऐसे आगे लाएंगे। व्हाई डज एक वचन करता है तो व्हाई डज लगाएंगे। फिर सी नॉट यहाँ पर रख देंगे, कर्ता के बाद मैंने बताया था नॉट रखेंगे। सिंग अ सॉन्ग नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? नथिंग सर।
हमारे वीडियोज़ को जो है देखते रहिए, आपको सारे टेंस पूरी जो है इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करवाई जाएगी। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए। होगा सभी का नाम। नमस्कार, शुभ दिन।